बाबा जी पहले ये बताओ विचार कहाँ से आया कि मैं ऑल्टो में इस बार कुंभ की यात्रा ये करूं? तो मेरी 5वीं बार चल रही है। 5 बार कुंभ कर रखे हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? बस यही है कि जहाँ भी रहे अच्छा रहे, जी अपने परिवार को, अपने माता पिता को। जी। भगवा कलर का आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? भगवा कलर का आइडिया इस तरीके से आया कि पहले जी बच्ची ने मुझे एक गाड़ी दी है, भावना पांडे, हल्द्वानी की सोनालपुर की मेरी बच्ची है भावना पांडे। ये गाड़ी किसी ने दी है आपको? गाड़ी का नाम रखा कुछ? गाड़ी का नाम? गाड़ी का नाम मैंने इसका प्यार का नाम रखा है धन्नो। धन्नू। धन्नो नाम रखा है इसका जो है। कितनी अच्छी लाइन कही है बाबा जी ने, तुम अपनी सोचो मेरी छोड़ो। मेरी छोड़ो। एक संत की तपस्या और एक फौजी बच्चे की तपस्या बहुत बड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो कुंभ का जो मेला है 14 जनवरी को विधिवत रूप से शुरू होगा, पर उससे पहले बहुत सारे बाबा जी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ एक पिथौरागढ़ के बाबा जी हैं, कुमाऊं मंडल के बाबा जी भी पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी जर्नी के बारे में इनसे जानते हैं। प्रभु जी सबसे पहले जय बोलिएगी। जय श्री महाकाल। सभी भक्त भगवान, अभी सभी संत समाज, मेरे भेग भगवान संत समाजों को और भक्त भगवान को सबको सबसे पहले तो मैं नमो नारायण करता हूँ। और श्री प्रयागराज महाकुंभ जो कि हमारे आज राशि के हिसाब से, ग्रह राशि के नक्षत्र के हिसाब से आज 144 साल के बाद जो ये बाद में जो कि 144 साल में ये हमारे कुंभ लग रहा है, ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। और हमारे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं इस बार कुंभ का मेला तो ऐसा सजा रखा है कि हम तो युगों युगों तक तो धन्यवाद देते रहेंगे जब तक सांस रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को हम यही आशीर्वाद देंगे, यही दुआ करेंगे कि आपकी लंबी उम्र रहे और ऐसे कार्य आप लोग करते रहें। आने पहले समय में हम लोग जब 79 के सेवते कुंभ में आते थे, 83 कुंभ में आए, आपके 87 कुंभ में आए, इतनी गंदगी होती थी, चलते समय हाथ पैरों में जो गंदगी लग जाती थी। अच्छा, पहले गंदगी बहुत गंदगी होती थी। अच्छा। मुलायम सिंह की सरकार में हमारे संतों के ऊपर हाथी भी चढ़ा दिया गया, इंदिरा गांधी ने हमारे ऊपर हाथी भी चलाई थी। अच्छा। कांग्रेस के समय में ऐसे ऐसे नौच हमारे संतों ने अत्याचार सहे, लेकिन आज धर्म राष्ट्र, हमारे धर्म राष्ट्र हमारा जो हिंदुस्तान भारतवर्ष, हमारा जो भारतवर्ष के जो एक एक बच्चों को, और सबसे पहले तो मैं अपने देश के उत्तराखंड के देश के एक एक घर के बच्चों को, जो फौजी बच्चे हैं, सिपाही से लेकर जनरल, कैप्टन, जनरल, कर्नल, जो भी हमारे बड़े पोस्ट के अफसर हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं जो कि हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के बच्चे आज जो कि 2-2 तीन दिन तक भूखे रह के बर्फों में तपस्या कर रहे हैं। एक संत की तपस्या और एक फौजी बच्चे की तपस्या बहुत बड़ी होती है। उनकी याद करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आता है उन बच्चों के, क्योंकि वो समय मैंने देखा था जब उन बच्चों को मैंने अपने हाथ से भोजन कराया था बद्रीनाथ केदारनाथ में। बाकी रही बात आज कुंभ की, रही बात कुंभ की, इस कुंभ में हो सके तो सभी भक्त भगवान, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, सबके जो माता पिता के ध्यान रखता हो, माता पिता का इज्जत करता हो, अपने से बड़ों के सम्मान रखता हो, वो अपने माता पिता, अपने आमा बबू बड़ों को जो है इस कुंभ में ले आकर स्नान कराएं और तीर्थ यात्रा कराएं, तो आपका जो कि आने वाले समय में आप बच्चों का भविष्य खुलेगा। मेरा दावा है। मैं श्री पंचदशनाम जुनाखड़ा कपूरथला परिवार 13 मड़ी का साधु हूँ, नागा सन्यासी हूँ। अब हम तो जिस टाइम तो वस्त्र पहने, जिस दिन साईनाथ निकलेंगे उस दिन देखेंगे आप लोग हमारे जो है रूप को। आप नागा साधु? हम नागा साधु हैं, हम तो नंग धड़क रहने वाले नागा साधु हैं। अब उस दिन जिस दिन साईनाथ निकलती है, साईनाथ में स्नान करके फिर अपना जो है, फिर उसके बाद फिर जो है आगे कुंभ में अपना घूमते फिरते सभी संतों के दर्शन करते हैं। और संत दर्शन ही हमारा भगवान है। संत ही इस धरती को, संतों ने ही बचाया है। हर युग में संतों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन जो है धर्म हमेशा ऊंचा रहा है, धर्म हमेशा ऊंचा रहेगा, धर्म ध्वजा ऊंचा रहे। और हमारे इष्ट देवता, सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे इष्ट देवता है नहीं है जी, सारे इष्ट देवता, हमारे इष्ट देवताओं की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ बुंगली महाकाली दरबार में रहता हूँ। और दूसरा आश्रम मेरा श्री पंचदशनाम जुनाखड़े का आश्रम है। हमारा पिथौरागढ़ से आगे झूलाघाट रोड बड़ालू में, वहाँ भी आश्रम है। आश्रम तक कितने बनाए,
और 2-4 गरीब बच्चे भी पढ़ाए मैंने। अच्छा, आज वो जो 2 फौज में हैं, फौज में? आज तो 2 बच्चे फौज में हैं। अगर मुझे कहीं देखते हो तो मुझे याद पक्का करके देखेंगे, पक्का देखेंगे। रोएंगे वो बच्चे मेरे लिए। प्रभु जी, अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? बस यही है कि जहाँ भी रहे अच्छा रहे, जी अपने परिवार को, अपने माता पिता को, जी अपने गांव का नाम रोशन करे। बस यही दुआ करता हूँ मैं उन बच्चों को और हमारे उत्तराखंड के सभी भक्त भगवान को, बच्चों को, सबको मैं यही आशीर्वाद कर देता हूँ कि सबके मनोकामना पूरा हो और कुंभ मेला आए और देखें ये कुंभ मेला है। ये मेरी छोटी सी ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी मेरे को जो है दान में मिली हुई है। इस गाड़ी के भी हम बात करेंगे। प्रभु जी, पिथौरागढ़ में आप ऑल्टो 800 में ही आए। देखिए दोस्तों, बाबा जी थोड़ा इमोशनल हो गए। उत्तराखंड है, वो 2 रेजिमेंट देते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। तो देखिए दोस्तों, एक पहले बाबा जी ऐसे मिले हैं जिन्होंने आर्मी के बारे में कुछ बोला है और इनके शिष्य भी थे जो अब आर्मी में हैं और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहें। और बाबा जी पिथौरागढ़ से ऑल्टो में आए, ऑल्टो 800 में आए। देखिए दोस्तों, पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ऑल्टो 800 भी दिखाई बाबा जी की। तो बाबा जी पिथौरागढ़ से कब आए आप? मेरे को पिथौरागढ़ से चले हुए आज 4 दिन हो गए बेटा। 4 दिन हो गए? हाँ 4 दिन हो गए। पिथौरागढ़ से आया सीधा कारगोदाम में अपने रानी बाग के पास जो हमारे गुलाब घाटी मंदिर है, आनंद खड़द महाराज, श्री महाराज हमारे कालूगिरी महाराज का, गुरु जी का, तो वहाँ पे रुके। उसके बाद वहाँ से चले फिर बिलासपुर आया, रुद्रपुर से नीचे बिलासपुर आके ये भगत के यहाँ मेरे रुका, उसने भगत ने रोका। फिर कल जब हम वहाँ से निकले फिर आके अयोध्या के पास हम एक मंदिर में रुके। अच्छा, वहाँ से फिर चल के चल के यहाँ पहुँचे हैं, स्नान वगैरह ध्यान करके उसके वहाँ से निकले फिर यहाँ सीधा पहुँचे। और अभी 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ आए हुए। अच्छा, अभी 1.5 घंटे? हाँ 1.5 घंटे हुए आए हुए। अब आप बच्चों के जो मेरे यही आशीर्वाद है बच्चों कि आप लोग आगे बढ़ते रहें। आप बच्चों के लिए अपने माता पिता, अपने बड़ों का इज्जत करना सीखना बेटे, बस मेरा यही है। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी अब उम्र भी नहीं है, अब कब लुढ़क जाऊँ कोई पता नहीं है। अरे प्रभु जी, ऐसे संत तो सालों साल जिए। अब 19 साल उम्र हो गई, कितना जिएंगे अब, क्या 19 साल उम्र हो गई, जो गाड़ी चला के आ रहा हूँ। गाड़ी भी आपने खुद चलाई है? जो ड्राइवर मेरे साथ में, ड्राइवर साथ में ले आया हूँ, गाड़ी में खुद चलाता हूँ। अच्छा। रात में वो चलाता है। बाबा जी पहले ये बताओ, विचार कहाँ से आया कि मैं ऑल्टो में इस बार कुंभ की यात्रा ये करूँ? तो मेरी 5वीं बार चल रही है। 5 बार कुंभ कर रखे हो? उज्जैन पहुँच के आई है मेरी। अच्छा, ये दोस्तों 5 बार बाबा जी ऑल्टो को कुंभ में लेके आए हैं। ये देखिए प्रभु जी, 5वीं बार अभी ये जो कुंभ में चल रही है। अच्छा, 5वीं बार? हाँ, ये 2010 में हरिद्वार गई थी। उसके बाद फिर 2013 में यही कुंभ जी इसी पे प्रयाग में आई थी, यही टेंट लगा था हमारे, यही गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, उसके बाद फिर उज्जैन के कुंभ में गई। फिर जो है आपके जो है ये हरिद्वार की 21 के कुंभ में गई। अच्छा, उसके बाद फिर अब यहाँ आ रही 5वीं बार, 6ठी बार होगी शायद। जो ये भगवा कलर का आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? भगवा कलर का आइडिया इस तरीके से आया कि पहले जी बच्ची ने मुझे गाड़ी दी है, भावना पांडे, हल्द्वानी की सोनालपुर की मेरी बच्ची है भावना पांडे। ये गाड़ी किसी ने दी है आपको? भावना पांडे ने दी है, हल्द्वानी सोनालपुर की मेरी बच्ची है, भगत है हमारे जो है, उस बच्चे ने मुझे ये गाड़ी दी। बच्चे पढ़ते थे उस टाइम, जो उसने खुश होकर मुझे ये गाड़ी दी है। अच्छा, तो जब से ये गाड़ी जब उसने बनवाई भी, उसी बच्चे ने पैसा भी उसने खर्चा करा। मैं 1 साल तक तो ऐसे चलता रहा। बस जगह जगह मुझे पुलिस वाले परेशान करे, मैं ना गलत धंधा करता हूँ ना तो मैं करता हूँ। पुलिस वालों ने रोका? तो फिर मैंने कहा इसको भगवा करता हूँ। फिर भगवा कलर करके मैंने अपने जो ऊपर लिखा दिया, मैंने ये ओम नमो नारायण, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गुरुदत्ता तेरे विजेता, मैंने ये लिखा दिया। पीछे भी लिखा था कुछ? पीछे लिखा है मेरा श्रीपंच दशनाम चुनाखड़ा। और आपके जो है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़ेगा, सेवक रहे महाकाल का। और नीचे लिखा रखा है तुम अपनी सोचो मेरी छोड़ो। यहाँ देखिए कितनी अच्छी लाइन कही है बाबा जी ने, तुम अपनी सोचो मेरी छोड़ो। हाँ, इसका मतलब अर्थ हुआ कि किसी को चलते फिरते किसी को बेमतलब में परेशान नहीं करना। अच्छा, इसका अर्थ हुआ ये कि किसी भी संत को, आजकल तो ढोंगी ज्यादा हो गए, वैसे सही कर रहे हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो मीडिया हमारी परिवार आजकल बच्चों को, क्योंकि बहुत गलत हुआ हमारे उत्तराखंड में, हमारे माता बेटी के साथ भी बहुत गलत हुआ उत्तराखंड में। तो इस समय हिसाब से तो सही हुआ है, लेकिन ढोंगियों की पहचान और संतों की पहचान ये कुंभ में होता है। सही बात, ये सही बोला आपने। जो संत आपके हमारे उत्तराखंड में कहीं भी क्षेत्र में जो कि संत अपना आश्रम स्थानधारी करके बैठता है, जो गाँव में नहीं घूमता है, ना किसी से मांगता है, तो समझ लीजिए वो संत महान है। हमने ना मांगा किसी से, वह कहते अपना जो चलते हैं, चलते अपने आप ही भक्तों की कृपा से
कुछ ना तो कुछ दान प्रदान बच्चे लोग भक्त लोग करते हैं। मेरे फौजी बच्चे गाड़ी रोक रोक के मुझे देते हैं। कितने फौजी पिथौरागढ़ के मेरे फौजी बच्चे हैं। पिथौरागढ़ क्षेत्र में हमारे रानीखेत में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, काठगोदाम में हमारे राज्य फौजी बच्चे जितने भी हैं सब पहचानते हैं मुझे, हर तरफ पहचानता है। फौजियों से प्यार है ज्यादा? मुझे फौजी से ज्यादा प्यार है। अच्छा। कि मैं भी चाहता था छोटे में, जब छोटा था हाँ। कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। अच्छा। जब मेरे 8-9-10 साल का था, जब मेरी जन्म हुआ था, हाँ जी। तब मैं ये चाहता था कि फौज में भर्ती होऊंगा। लेकिन मेरे बुबू ने मुझे दान कर दिया था। मैं मम्मी के पेट से जटा लेके पैदा हुआ था। अच्छा। तो मेरे बुबू ने मुझे दान कर दिए थे जो संत को। मेरे गुरुजी का भी जो 111 साल में शरीर पूरा, उन्होंने जिन्होंने मुझे दान लिया है अच्छा। पिछले साल। उनका समाधि लगी महाराष्ट्र में, मेरे गुरु स्थान है। बस इतना ही बाबा जी एक और सवाल लास्ट जाते जाते, बाबा जी वो कौन सी उम्र थी जब आप बाबा बने थे, जब आपने संन्यास धारण दिया? 1947 में मेरे को 7.25 महीने का गुरुजी, मेरे बुबू ने जो है गुरुजी को दान किया। तो मेरे गुरुजी वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ से पैदल भ्रमण करके आज चल रहे थे। तो जो है जब उस टाइम जो है गुरुजी को, मेरे बुबू भी जो आचार्य थे उस जमाने के, अच्छा। तो उन्होंने जो देखा भाई जो संत ये हैं जो जिनको जो दान कर देते हैं, फिर उन्होंने दान करके पला पोसा में अपने घर में ही। अच्छा। गुरुजी आते जाते थे, साल 2 साल में आते जाते भी अपने जो ध्यान देखते थे, जो चले जाते थे। बड़ा होगा अपने आप आएगा, बड़ा हो जाएगा अपने आप आ जाएगा कहते थे। अच्छा। पर कभी मुझे तू कह कर नहीं पूछा। मेरे गुरु ने मेरी बहुत सेवा करी। अच्छा, गुरु ने भी आप करके बात की? गुरुजी ने भी मेरे जो बचपन में मेरे जो है वस्त्र भी धोए, मेरे शरीर मेरे को नलाए भी, सब कुछ उन्होंने करा गुरुजी ने। आज वो स्वर्ग में है, न शिवलोक में है, मैं नरकलोक में हूँ। अरे मेरे गुरुजी शिवलोक में है, मैं नरकलोक में हूँ। याद करता हूँ तो आंसू आता है, क्या करें। अब बुढ़ा हो गया हूँ मैं। प्रभु जी एक गाड़ी का नाम रखा, कुछ गाड़ी का नाम मैंने इसका प्यार का नाम रखा है धन्नो। धन्नो? धन्नो नाम रखा है इसका जो है। अच्छा। धन्नो कुछ विशेष कारण से? धन्नो विशेष कारण से क्या है, जिस दिन से बच्चे ने गाड़ी दी मेरा अच्छा ही होता गया, मेरे लिए बहुत सुख होता गया। अच्छा। मेरा जब मन हुआ इसका नाम धन्नो रखता हूँ। अच्छा। तो इसलिए धन्नो नाम रखा है। पीछे दिखा दीजिए आप। आजा पीछे जा, आजा प्रभु जी। प्रभु जी और क्या क्या मॉडिफाई कर रखा है इसमें, और कुछ सजा रखा है? अभी मैंने जो इसका अभी घुमाने से पहले 2 महीने पहले इसका जो सब खुलवा के डेंटिंग पेंटिंग दोबारा से करवा के उसके बाद आया हूँ। ये मेरा लिखा हुआ है श्री पंच, ये पूरा नाम लिखा हुआ है। 10 नाम जुनाखड़ा जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़ेगा, सेवक रहे महाकाल का। तुम अपनी सोचो, कितनी अच्छी लाइन लिखी है बाबा। सोचो मेरी ही छोड़ो। इसका अर्थ ये होता है कि किसी को न सताओ, हो सके गरीब की, असहाय की, जो बिल्कुल वृद्ध हो रहे हैं, जो असमर्थ हैं, उनकी सेवा करें। विकलांगों की सेवा करें, अंधे विकलांगों की सेवा करना और बुजुर्ग की सेवा करना, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, वो हमारे सनातन धर्म और एक धर्म ध्वजा के लिए, एक धर्म के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें जो है सेवा करना चाहिए अपने से बड़ों की। मैं यही कहूँगा सभी उत्तराखंड के मेरे फौजी बच्चों को कि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इतना कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जैसे अपने घर से हंसते खेलते निकलते हैं, वैसे हंसते खेलते आप अपने घर में आएँ, अपने बच्चों से मिलें और अपने बच्चों के साथ प्रेम बांटें हर त्योहार, हर साल। और आपके इष्ट देवता, आपके माता पिता, आपके बड़ों की आशीर्वाद सदा रहे आप फौजी बच्चों के लिए, सबके लिए। यही मेरे लास्ट जो है। नमो नारायण। नमो नारायण। तो दोस्तों ये रहे हमारे साथ बाबा जी जो कि पिथौरागढ़ से हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोले की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।